दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनाव चल रहा है, चुनाव के अंदर राजनीति पूरे उफान पर है। चुनाव के अंदर आरोप लगाए जाते हैं, आरोप मढ़े जाते हैं, पल्ला झाड़ा जाता है, अगले गिले शिकवे किए जाते हैं और फिर कहा जाता है देख लूंगा। अब राव वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं देख लूंगा, राजा साहब ने कहा है देख लूंगा। किसको देख लेंगे? सुभाष बराला को। अपनी पार्टी के नेता हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की जिम्मेदारी है। हरियाणा प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए संयोजक हैं सुभाष बराला। जानते आप हैं, ये राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं सभी जानते हैं। और सुभाष बराला तो नया नाम है, 2014 से 2019 तक विधायक थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं सुभाष बराला। 2014 से 2019 तक विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, सुभाष बराला की अगुवाई में। लेकिन सुभाष बराला खुद चुनाव हार गए थे टोहाना से, बहुत बुरे अंतर से। 50,000 से ज़्यादा वोटों से सुभाष बराला चुनाव हार गए थे। अब सुभाष बराला पर जिम्मेदारी है 10 लोकसभा जिताने की, 10 लोकसभा जिताने की, हरियाणा की 10 लोकसभा सुभाष बराला को जितानी है, क्योंकि वो लोकसभा संयोजक हैं पूरे हरियाणा के। और अब उन पर राव इंद्रजीत सिंह राजा साहब भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि 4 जून के बाद देख लूंगा। आप सुनो क्या कह रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। आज मैं धर्मवीर सिंह को ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपका आप अगर मेरे को टेलीफोन नहीं करते 3 की रात को, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 4 तारीख को तुम पर्चा भर रहे हो। और हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, हमारा प्रधान भी बैठा है यहाँ पे, हमारे पार्टी के और एक बड़े बड़े नेता हैं, एमपी भी रह लिए, शायद फिर है बन गए। उनका जिम्मा है 10 की 10 लोकसभा सीट जिताने का। और उनको 3 दिन मिले थे कि इंद्रजीत सिंह को खबर करो कि 4 तारीख को धर्मवीर का पर्चा भर रहा है। और 3 दिन तक इंद्रजीत सिंह के कानों खबर नहीं लगने दी कि 4 तारीख को धर्मवीर पर्चा भरने लग रहा है। जिम्मेवार किसको ठहराऊंगा? धर्मवीर ने तो आखिर यही पूछ लिया कि तो हारा है कि नहीं हारा सुबह। इसको पार्टी वाले नो कहें कि हमारी जिम्मेवारी इंद्रजीत सिंह को इतना हम कर देंगे, और फिर इतना ना करें तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? जिस पार्टी वाले ने किया उसकी जिम्मेवारी है, और इस इलेक्शन के बाद उसकी मैं खबर दूंगा। सुना आपने, राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने बताया नहीं। पूरा माजरा बताता हूं आपको है क्या। 3 तारीख को नामांकन किया था चौधरी धर्मवीर ने। चौधरी धर्मवीर बहुत नज़दीक माने जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह के, राम लखन की जोड़ी मानी जाती है। चौधरी धर्मवीर ने नामांकन किया था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, तीसरी बार लोकसभा में जाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से जुगत इसलिए कहा कि मुकाबला कड़ा है, फंसे हुए हैं। कल बताऊंगा आपको भिवानी महेंद्रगढ़ का हाल क्या है सारा। अभी तो ये है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से जब वो नामांकन करने पहुंचे थे, राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे थे। लोगों ने तरह तरह की बातें की थी। ये कह दिया था कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अपने दोस्त को छोड़ देंगे बीच में। धर्मवीर सिंह को टिकट देने की पैरवी भी राव इंद्रजीत सिंह ने की थी। दोस्तों बता दूं मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर कमेटी की बैठकें चल रही थी, तो उस समय एक बार बड़ा चर्चा थी, भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए नाम चला था भूपेंद्र यादव का और सुधा यादव का भी। राव इंद्रजीत सिंह नाराज हुए थे, कहा था वोट कहां से लाओगे। राव इंद्रजीत सिंह का अपना जलवा है, 5 बार के सांसद हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं। राजा साहब कहा जाता है उनको। और राजा साहब कब कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, तो नज़ाकत कूट कूट कर भरी है राजा साहब में। और अब वो पहुंचे थे भिवानी में प्रचार करने, राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे प्रचार करने धर्मवीर के लिए महेंद्रगढ़ में। और वहां चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि मेरे को धोखे में रखा। वो तो अच्छा हुआ कि 2 तारीख की रात को पूछा धर्मवीर ने, भाई आ रहे हो नहीं आ रहे। सुबह तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। 4 दिन पहले प्रोग्राम तय हो गया था। आपने सुना है, राव इंद्रजीत कह रहे 4 दिन पहले प्रोग्राम तय था नामांकन का। जिम्मेदारी तो सुभाष बराला जी की थी, लोकसभा संयोजक हैं, इसलिए भड़के हुए हैं
कह रहे हैं कि ये लोग जिन्होंने ये गच्चा दिया है ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं किया और इनको 4 जून के बाद जवाब दूंगा। क्या जवाब देंगे राजा साहब और क्यों गुस्सा है सुभाष बराला से इतने ज़्यादा, ये तो बता दिया इन्होंने। और अब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है सब कुछ उनको जवाब दूंगा। खैर, ये राजनीति है और राजनीति चुनाव में सिर चढ़कर बोलती है। और हरियाणा में आप भले ही कहें, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी माना जाता है देश की, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप मान करके चलें कि जब सत्ता होती है, एक बड़ी पुरानी कहावत है दोस्तों कि जितने भी झगड़े होते हैं ना वो सब राज के अमीरी के होते हैं, अमीरी के, गरीबी में झगड़े नहीं होते। जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती थी। अब तमाम आप देख सकते हैं, रोहिता रेवड़ी कह रही थी कल, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है उन्होंने, पानीपत शहर की विधायक थी, मनोहर लाल जी पर बरस रही थी, वो कह रही थी कि पूरे जोर शोर से पार्टी में गुटबाजी है। कई नाम लिए थे, विपुल गोयल, रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, अनिल विज, तमाम नाम लिए थे, राव नरवीर सिंह और अब इंदरजीत सिंह कह रहे हैं कि देख लूंगा। तो ये सियासत है और सियासत के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, झगड़े हमेशा तब होते हैं जब संपदा आती है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे उफान पर है, 10 साल हो गए पूरे उफान पर चल रही है और अब ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में पार्टी के ये आंतरिक मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं दे जाएंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगी ये गुटबाजी? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।